नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट वाले लेक्चर को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ाएंगे। कल लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि जो ग्रुपॉइड होता है, ग्रुपॉइड का मतलब एक रिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय है ना, जिसके पास एटलीस्ट कम से कम एक अवयव तो है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाली नहीं हो सकता। बस कुछ भी होगा लेकिन खाली नहीं होगा। प्लस एक संक्रिया होगी जो उसके अवयवों के ऊपर काम करेगी, और वो संक्रिया जो है वो द्विआधारी होगी। मतलब आप जो है समुच्चय उसी से अवयव लेंगे और वापस उसी में आएंगे संक्रिया करके। इस स्ट्रक्चर का नाम था ग्रुपॉइड। अब जैसे ग्रुपॉइड बना है और उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी, साचरिता, तत्समक, प्रतिलोम, क्रम विनिमेयता। अब मान लीजिए आपके ग्रुपॉइड है, ग्रुपॉइड के साथ कुछ और चीजें मिक्स हो जाए तो फिर उनका नया नाम क्या होगा, उस नए स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, उस नए स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा। जैसे आपने एक मकान बनाया, एक तल्ले का मकान बनाया, फिर जैसे आपने एक ऊपर और तल्ला बना दिया, वो कहते हैं डुप्लेक्स हो गया, है ना। तो सेम कुछ चीज़ें जैसे आप कुछ ऐड करते हैं तो एक नया नाम और उसके साथ ऐड हो जाता है। तो ये नाम कैसे रखे गए हैं, क्या कहा गया, वो में हम जिक्र करने वाले। तो सबसे पहले तो देखिए, ग्रुपॉइड तो आपके पास होना ही चाहिए। सबसे पहला काम, एक ग्रुपॉइड हो, एक समूहाब आपके पास हो, जी समुच्चय है, ये संक्रिय है। समूहाब का मतलब आप जानते ही है ना, जिसके पास अरिक्त समुच्चय हो, जिसके पास एक संक्रिया हो उसके अवयवों के लिए, और वो संक्रिया भी द्विआधारी, उसे समूहाब कहते हैं। अब उसके बाद में हमने कुछ विशेषताएं ऐड की थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। होंगी नहीं होंगी वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन नाम रखे थे हमने। पहला था साचर्यता, एसोसिएटिविटी। पहला था साचर्यता, दूसरा था हमारा तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, तीसरा था हमारा प्रतिलोम अवयव, और चौथा था हमारा क्रम विनिमेयता। ये अलग गुणों की बात थी भाई, हमने पहले ही शर्त कही थी कि भाई ये गुण हो ना हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कि हम तो गुणों की बात कर रहे हैं कि भाई जैसे ईमानदारी है, ठीक है, कर्तव्यनिष्ठा है, जिम्मेदारी है, हम तो बात कर रहे हैं। होगा नहीं होगा वो तो वो जाने, वो उसका काम जाने, है ना। अब मानते हैं कि मान लीजिए कोई जो है समूहाव एक ऐसा है, समूहाव मतलब ग्रुपॉइड भी है प्लस साचर्य भी है। अगर ये दोनों एक साथ हो गए, मतलब ये दोनों चीज़ें उसके पास है, ग्रुपॉइड तो है ही है, ठीक है, बिना ग्रुपॉइड तो काम ही नहीं चलेगा। ग्रुपॉइड हो प्लस साचर्यता हो, साचर्यता उसके अंदर अगर मिक्स हो जाए तो ऐसे को हम कहते हैं सामी ग्रुप, सामी ग्रुप, सामी समूह, सेमी ग्रुप। हिंदी में नाम की थोड़ी सी परेशानी रहती है, तो अब बोलेंगे सेमी को सामी क्यों बोले, हिंदी में पता नहीं, सामी ही लिखा होगा तो सामी समूह, सेमी ग्रुप। अच्छा, अगर मान लीजिए ग्रुपॉइड तो है, साचर्यता भी है, तत्समक भी है, अगर ये तीनों है तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों है, तो इसे कहते हैं मोनोइड, 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 इसे मोनोइड कहते हैं। मतलब ग्रुपॉइड हो, जो ग्रुपॉइड की शर्त है वो पूरी करता हो, साचर्यता पूरी करता हो, और उसके पास अपना एक तत्समक अवयव हो, तो वो ग्रुपॉइड कहलाता है। अच्छा, अब इसके बाद है अगला कि अगर ग्रुपॉइड भी है, साचर्यता भी है, तत्समक भी है, प्रतिलोम भी है, यहाँ तक शर्तें पूरी करे तो 1 2 3 और 4, तब हम कहते हैं ग्रुप है। यानी ग्रुप जो है वो कुछ और नहीं बल्कि इन 4 चीज़ों का नाम है। जब ये 4 चीज़ें होती है, ग्रुपॉइड होता है, साचर्यता होती है, तत्समक होता है, प्रतिलोम होता है, ये सब होता है तब वो ग्रुप बन जाता है। सही है। अच्छा, उसके बाद में अगर क्रम विनिमेयता, देखिए ग्रुप तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है, ग्रुप यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब ग्रुप में हम और चीज़ें ऐड कर दें, जैसे ग्रुपॉइड हो प्लस उसके पास साचर्यता हो, तत्समक हो, प्रतिलोम हो, और लास्ट क्रम विनिमेयता भी हो। ये सारे गुण अगर मिल जाते हैं तब इसका नाम बन जाता है क्रम विनिमय ग्रुप। क्रम विनिमय ग्रुप, जैसे त्रिभुज होता ही है, उसके पास एक कोण अगर समकोण मिल जाए तो हम उसका पूरा नाम रख देते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये हो गया हमारा क्रम विनिमय ग्रुप या समूह। इसे जो हमारे मैथमेटिशियन थे आबेल, आबेल को सम्मान देने के लिए, आबेल ने ग्रुप थ्योरी में बहुत काम किया था, मैंने आपको इसकी हिस्ट्री में बताया था कि आबेल ने ग्रुप थ्योरी के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम किया था। इतना काम किया था कि यूँ मानिए कि लगभग ग्रुप थ्योरी का पूरा ही पोर्शन उन्हीं के द्वारा ही दिया गया। तो इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए, ग्रुप को स्पेशली उन्हीं को सम्मान देने के लिए इस ग्रुप को, क्रम विनिमय ग्रुप तो ऑलरेडी है, देखिए क्रम विनिमय के साथ मैच कर रहा है, क्रम विनिमय डिल दिया, लेकिन उन्हें सम्मान देने के लिए इन ग्रुप का नाम आबेल ग्रुप रहा गया, और आगे बढ़ के ये बन गया अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप यानी वो ग्रुप जो क्रम विनिमय भी होता है, उन्हें अबेलियन ग्रुप कहा जाता है। याद रखिए, अबेल का यहाँ कोई अबेलियन का वैसा कोई सेंस नहीं है, लेकिन आबेल को सम्मान देने के लिए इस ग्रुप को जो है क्रम विनिमय टाइप के जो ग्रुप होते हैं उनको अबेलियन ग्रुप कहा गया।
ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है। अब कई क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे, उन सवालों के जवाब भी मैं दे देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन क्या है कि सर ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब समूहाग हो साचर्यता, समूहाग और तत्समक अवयव हो तो, समूहाग और प्रतिलोम अवयव हो तो मतलब साचर्यता ना हो, समूहाग और केवल तत्समक अवयव हो तो साचर्यता ना हो, समूहाग और केवल प्रतिलोम अवयव हो या तत्समक प्लस प्रतिलोम हो तो। ऐसे तो आपने बनाया नहीं, आपने तो ये 2 होना चाहिए, ये 3 होने चाहिए, ये 4 होने चाहिए, ये 5 होने चाहिए, ऐसे क्यों बनाया? तो बेटा समकोण त्रिभुज को 90 पे ही क्यों बनाया गया, 89 पे क्यों नहीं बनाया गया, 89 वाले त्रिभुज का नाम क्यों नहीं रखा गया और 91 वाले त्रिभुज का नाम क्यों नहीं रखा गया? तो बात यह है कि जो काम का होता है उसी को रखा जाता है, बाकी को हटा दिया जाता है ना। काम का होने का मतलब आगे जाके उसके कुछ फायदे निकल के आते हैं तो हम वो रख लेते हैं, नहीं निकलते तो फेंक देते हैं। यूज एंड थ्रो वैसे ही चलता है। हमारे पास कोई सामान पड़ा है कबाड़े में, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करके देखते हैं, काम कर रहा है, काम कर रहा है तो रख लेते हैं, नहीं करता तो भेज देते हैं। तो सेम यही चीज़ काम करते हैं। 89 का जो कोण है, 89 का डिग्री का जो त्रिभुज है जिसके अंदर एक कोण 89 का हो, अब उसकी जो खासियत है वो कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी हमें खुश नहीं करती, या यूँ मानिए उनको देख के कोई उपयोग नहीं नज़र आ रहा हमें, तो हमने उसको नहीं पढ़ा। 90 को क्यों पढ़ा? क्योंकि 90 में एक विशेषता निकल के आती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो बेटा दुनिया में कौन चलता है? वो चलता है जिसके पास एबिलिटी होती है। ठीक है, कोण तो 1 से लेकर 180 तक बहुत थे, 90 ने ही जगह क्यों बनाई? क्योंकि 90 अपनी शक्ति को पहचान गया था और हम भी पहचान गए थे कि 90 के पास बहुत शक्ति है। इसके पास पूरी की पूरी त्रिकोणमिति बनाने की शक्ति है, 89 के पास नहीं है बेचारे के पास। तो सेम वही बात है। तो आप सोचेंगे कि सर ये क्यों नहीं है? हो सकता है बेटा, समूहाग के साथ तत्समक अवयव हो सकता है बिना साचर्यता के, लेकिन अगर समूहाग प्लस तत्समक अवयव तो आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि समूहाग और तत्समक अवयव जो दोनों साथ में लेंगे तो उसका कोई बढ़िया फायदा हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि पहला क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि आपने ये जो बनाया है ठीक है, आपने बनाया, आपको पसंद आया, आपने बना लिया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्यों बनाया, क्या मिला आपको। अभी आप सोचेंगे सामूहिक समूह में क्या है, मोनोइड में क्या है, वो तो पूरी ग्रुप थ्योरी बताएगी आपको कि ऐसा करने पर क्या क्या फायदे हुए। पूरा फायदा आपको जो पूरी ग्रुप थ्योरी है वो समझाएंगी। लेकिन अगर आप लाइन को छोड़ के जाना चाहते हैं, आप कहें मैं समूहाब के साथ ग्रुपॉइड के साथ तत्समक अवयव ही लेना चाहता हूँ, साचर्यता नहीं लेना चाहता, तो आपको उसकी जगह भी बतानी पड़ेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या फ़ायदा हुआ मैथमेटिक्स कम्युनिटी को, जो मैथमेटिक्स का वर्ल्ड है, जो ये यूँ मानिए अपना पूरी जो दुनिया है, उस दुनिया को इस चीज़ से क्या फ़ायदा हुआ, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मिली ऐसा करने के बाद। बात समझ रहे? हर कोई यही तो पूछेगा। कोई भी दवा कंपनी दवा बनाती है तो क्या पूछते हैं उसे कि भाई ठीक है आपने ये साल्ट मिक्स कर लिया, ठीक है, लेकिन बताइए क्यों मिक्स किया, क्या फ़ायदा हुआ हमें? अगर वो फ़ायदे नहीं बता पा रही है तो बेकार है। तो यही तो करना पड़ता है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप और नहीं बना सकते। ये स्ट्रक्चर सिर्फ ये मैंने जो बनाए हैं, ये साम्य समूह, मोनोइड ग्रुप और क्रम विनिमय ग्रुप, ये 4 ही होते हैं ना, अनगिनत हो सकते हैं, आप चाहे जितने बना लीजिए, लेकिन क्वेश्चन एक ही बनेगा। आप 89 डिग्री का भी त्रिभुज बना सकते हैं, लेकिन पूछा एक ही बात जाएगा कि भाई क्यों बनाया। कोई ऐसी खासियत बताइए जी, जितनी खासियत होगी वो उतना लंबा चलेगा, जितनी खासियत होगी उतना लंबा दूर तक जाएगा, और खासियत नहीं होगी, विशेषता नहीं होगी तो थोड़े रास्ते में वो दम तोड़ देगा। समझे बात? तो ऐसा नहीं है कि लोगों ने और जो मैथमेटिशियन है वो ट्राई नहीं करते। हर कोई मैथमेटिशियन नई नई चीज़ें ढूंढता है, मैथ्स के अंदर लाता है, लेकिन लंबे दौर तक कौन जाती है? जिसके पास कुछ स्पेशल होता है ना। लंबी रेस का घोड़ा कौन बनेगा? जिसके पास काबिलियत होगी। तो काबिलियत दिखानी पड़ती है आपको। बनाने में तो आप कुछ भी बना सकते हैं, मैथ से खुली है। 90 डिग्री का त्रिभुज बन सकता है तो 89 डिग्री का भी त्रिभुज होता है, और होता ही है, लेकिन चर्चा में क्यों नहीं है? चर्चा में क्यों नहीं है? चर्चा में इसलिए नहीं है कि ऐसी कुछ है ही नहीं, कोई काबिलियत ही नहीं है कि वो चर्चा में रहे। तो सेम वही बात है, 90 डिग्री क्यों चर्चा में? शाहरुख खान क्यों चर्चा में? भाई सलमान खान, आमिर खान क्यों चर्चा में? कि कुछ ऐसा है जो इन्हें चर्चा में रखता है। ऐसे तो बहुत से लोग हैं धरती पे, ठीक है ना। तो चर्चा में कौन आएगा? जो काबिलियत होगी। तो बनते बहुत है, काबिलियत से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी बेटा बहुत सारे और बन सकते हैं, ढेर सारे और बन सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि यही बने और क्यों नहीं बने। ढेर सारे बन सकते हैं, बनाइए, लेकिन जवाब दे के कि भाई मैं जो बना रहा हूँ, या बना के बाद में जवाब दीजिए, कोई बात नहीं। बनाइए और दिखाइए कि सब ये देखिए मैंने ये बनाया और इसमें ये ज़बरदस्त चीज़ है, ये आप वाले में नहीं थी, पहले वाले में ये कमाल की चीज़ है। वो देखिए, फिर रफ्तार पकड़ेगा, टैलेंट तो चलेगा ना, काबिलियत तो आगे बढ़ेगी, कोई नहीं रोक सकता।
और अगर काबिलियत आगे नहीं बढ़ती या नई खोजें जो है वो आगे नहीं बढ़ती तो मैथ्स यहाँ तक कैसे पहुँचती। तो मैथमेटिशियन लगातार नई नई चीज़ें खोजते रहते हैं, इसको इसके साथ मिला लिया, इसको इसके साथ मिला लिया, फिर उसको आगे स्टडी करते हैं, उसमें से कुछ निकल आता है तो बस ठीक है। ठीक है, अलादीन का चिराग निकल आया, बस काम खत्म हो गया। ये देखो ये नई चीज़ ढूंढी है मैंने, ये ऐसे काम करती है, बस लो वाह वाह, है ना। इन्वेंशन जिसे कहते हैं, डिस्कवरी जिसे कहते हैं, यही तो वो चीज़ें। तो ये याद रखिएगा, ये किया हुआ इसका मतलब नहीं है कि यहाँ ख़त्म हो जाता है। मैथ्स इसके बाद ही शुरू होती है, जो आपको पढ़ाया जाता है उसके ऊपर जब सवाल तैयार होते हैं तो नई मैथ्स तैयार होती है। ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, तो उसका जवाब कोई बताता नहीं है आपको कि क्यों नहीं किया। आप ही करके दिखाओ ना, हमने तो नहीं किया, आप करिए। आप करिए और ढूंढ के लाइए कुछ, और ढूंढ के लाएंगे तो आपको सर आंखों पे उठा लेंगे, और नहीं ढूंढ के लाए तो खत्म, आपका आइडिया, आपको खुद को जवाब मिल गया। आप दोनों तरह से आप फायदेमंद है। आपको क्यों का जवाब मिल गया, आपने करके देखा कुछ नहीं निकला, तो आपको समझ में आ गया कि भाई बेकार है, बिना मतलब में दूसरों का टाइम क्यों ख़राब करूँ। फिर या कुछ मिल गया तो आप दुनिया को लाके दिखाएंगे, ये लीजिए साहब। और हम जो पूरी मैथमेटिक्स कम्युनिटी है वो उसको एक्सेप्ट कर लिया, चाहे हाँ नई चीज़ आई है, अखबार में छप जाएगी कि एक नया यंग मैथमेटिशियन आया, उसने एक नई चीज़ दे दी। ठीक है ना, तो ऐसे चलती है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों बने और वो क्यों नहीं बने, उनमें कुछ ऐसा मिला नहीं इसलिए नहीं बनाए, मिलेगा तो फिर बना लेंगे। हम कोई बना नहीं कर रहे हैं, हम कोई रोक के नहीं बैठे हैं कि भाई बनाने नहीं, आप बनाइए, लाइए, दिखाइए, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगले अगले साल अगर मान लीजिए साल आप कुछ ढूंढ देते हैं और कुछ उसकी उपयोगिता बता देते हैं तो अगले साल किताबों में ऐड करवा देंगे कि भाई ये भी एक नया है। तो ऐसे ही चलती है मैथ्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल गए होंगे, और फिलहाल ये जो बनाए हैं इनका जवाब अब देना ज़रूरी है कि क्यों बनाए हैं, इनमें ऐसी क्या क्या खासियत मिलेगी। तो धीरे धीरे अब चैप्टर वाइज अब जाके बढ़ेंगे तो हर चीज़ का जवाब देते जाएंगे। सबसे जो कमाल की चीज़ हमने बनाई है, जो अद्भुत है, जैसे समकोण त्रिभुज अद्भुत है, वैसे ही जो ग्रुप है वो बड़ा अद्भुत स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा अद्भुत है। इसके अंदर तो हम जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है। और देखिए, और आगे जाके हमारी बहुत सारी जो मॉडर्न लेवल की प्रॉब्लम्स है, बहुत हाई लेवल की प्रॉब्लम्स है, उसको ग्रुप सॉल्व कर सकता है। और ग्रुप जो है आगे जाके ऐसे मत सोचिए खाली मैथ्स का एक हिस्सा है, ये आगे जाके फिजिक्स के साथ भी कनेक्ट हो जाता है। इसमें आप पढ़ेंगे एक लाई ग्रुप जो है वो एक स्पेशल टाइप के ग्रुप होते हैं जो आगे जाके क्वांटम फिजिक्स में काम आते हैं। क्वांटम फिजिक्स के जो सिद्धांत है उनको एक्सप्लेन करने के लिए लाई ग्रुप का इस्तेमाल होता है। नया शब्द मैंने इस्तेमाल किया, लाई ग्रुप। आप आगे जाके पढ़ेंगे, देखेंगे और बहुत मज़ा आएगा। लाई ग्रुप, लाई जो है वो मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पे इस ग्रुप को नाम रखा गया लाई ग्रुप। तो लाई ग्रुप जो होते हैं वो आगे जाके क्वांटम फिजिक्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और बहुत सारे, देखिए परमुटेशन ग्रुप है, और भी बहुत सारे ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, और है, ये आगे जाके फिजिक्स की ब्रांचों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। रिलेटिविटी के साथ कोई कनेक्ट हो गया, कोई जगह क्वांटम मैकेनिक्स के साथ कनेक्ट हो गया, कोई क्वांटम ग्रेविटी के साथ हो गया, कोई स्ट्रिंग थ्योरी के साथ मिक्स हो गया। क्योंकि उनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए, फिजिक्स अपने आप को एक्सप्लेन कैसे करती है, मैथ्स की भाषा में, और मैथ्स के लिए उसे ऐसे टूल्स चाहिए जो पहले मैथ्स में बने हुए हो। तो यही चलता है ना। तो ये याद रखिएगा कि ऐसा जो हमने बनाए हैं उपयोगिता है तभी बनाए, उपयोगिता नहीं होती तो नहीं बनाते, ना आपको पढ़ाते। बिना उपयोगिता के कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आइडिया समझ में आया होगा। एक एक आइडिया के ऊपर आगे जाके हम काम करेंगे। ठीक है, पहले बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको ये सब बातें समझ में आ जाएगी, हाँ भाई ऐसा होता है। तो ग्रुप आपको समझ में आ गया, ग्रुप क्या है, ग्रुप क्या है समझ में आया। क्योंकि हम ग्रुप के इर्द गिर्द चलेंगे, क्योंकि मेन हमारा जो सुपर स्टार है वो ग्रुप है। ग्रुप क्या होता है, देखिए ग्रुप सबसे पहले ग्रुपॉइड होता है, नंबर 1। ग्रुपॉइड का मतलब यूँ समझिए एक समुच्चय है, एक संक्रिया है, और वो द्विआधारी है, इसे ग्रुपॉइड कहते हैं। नंबर 2, वो साचर्य है, इसके पास साचर्यता है। नंबर 3, इसके पास एक तत्समक अवयव है, प्रतिलोम अवयव है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव है। परिभाषा के अनुसार, जो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा होती है उसके अनुसार हर अवयव का प्रतिलोम उसी समुच्चय के पास अंदर विद्यमान होगा। और ये बात याद रखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे मैं कोई गलतफहमी ना हो जाए आपको, वो क्लियर कर देता हूँ। गलतफहमी ये हो सकती है बेटा कि जब ये 4 चीज़ें होगी तो ग्रुप होगा, तो ये 4 चीज़ें होंगी, ये 4 चीज़ें होंगी तो ग्रुप होगा। ये 2 अलग अलग परिभाषाएं नहीं है, एक ही परिभाषा। ग्रुप का मतलब ये 4 बातें, ये 4 बातों का मतलब ग्रुप। समझ गए बात। जब आप कहते हैं कि ग्रुप है मतलब ये 4 बातें, जब आप कहते हैं ये 4 बातें हैं इसका मतलब ग्रुप है, तो वो दोनों एक ही बात है। आप इन 4 बातों को अलग अलग बोले, चाहे एक ग्रुप नाम दे दे। ग्रुप नाम क्यों दिए, ये 4 चीज़ें हैं, एक नाम दे दे बार बार। कैसे, ऐसे थोड़ी पुकारूंगा ग्रुपॉइड साचर्यता तत्समक प्रतिलोम, ग्रुपॉइड साचर्यता तत्समक प्रतिलोम, ऐसे पुकारूं। इससे अच्छा है कि एक नाम दे देता हूँ, ग्रुप जो कभी नहीं मरता, अमर। एक शब्द में कह दिया अमर, वरना कैसे बोलता, हर बार क्या बोलता, ये कभी नहीं मरेगा, ये कभी नहीं मरेगा, ये कभी नहीं मरेगा। बेहतर है ये अमर है।
तो छोटे शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि बार बार इतने बड़े बड़े सेंटेंस बोलने से बेहतर है एक नाम दे दो ना, बात खत्म। तो उसको नाम दे दिया ग्रुप, ठीक है ना। तो जब भी आपको कोई चेक करना है कि ग्रुप है या नहीं है, तो ये देखिए, ठीक है। याद रखिएगा जो ग्रुपोइड है बेटा, ग्रुपोइड के अंदर हमें 3 चीज़ें चाहिए। ग्रुपोइड भी कोई अकेली चीज़ नहीं है, ग्रुपोइड भी है एक एरिक्त समुच्चय, एरिक्त समुच्चय जिसके पास एटलीस्ट एक अवयव हो। नंबर 2, एक कंपैटिबल संक्रिया हो। कंपैटिबल का मतलब जो उसके अवयवों पे हो सकती हो, और संक्रिया भी कैसी हो? द्विआधारी संक्रिया। ये 3 बातें जब होगी तब जाके आपका ग्रुपोइड बनेगा। और जब ग्रुपोइड बनेगा फिर उसमें साचर्यता आएगी, फिर उसके अंदर तत्समक अवयव आएगा, और फिर उसके पास प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम आएगा। ये सब आ जाएंगे तो हमारा एक आइडिया बन जाएगा जिसका नाम होगा ग्रुप, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और समझाता हूँ, मजे लीजिएगा। देखिए बेटा, चित्र में ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले आपके पास एक समुच्चय होगा जो कि एरिक्त होगा जी। ये डॉट डॉट जो है ये इसके अवयव है, ये डॉट 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 इसके अवयव है, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ जी। ये सब जो डॉट मैं बना रहा हूँ बेटा, ये सब के सब इस जी के, समझ में आ गया? सारे के सारे डॉट जो है वो जी के अवयव है, हर कोई जी का अवयव है। अब जब आप कहते हैं ग्रुप, जब आप ग्रुप कहते हैं तो इस समुच्चय के पास क्या क्या खासियत होती है उनकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले इस ग्रुप के पास जो खासियत होगी वो होगी साचर्यता। अच्छा सॉरी, ये खाली नहीं होगा। नंबर एक ये अरिक्त होगा। अरिक्त होने का मतलब इसके पास एटलीस्ट एक तो पक्का होगा, खाली नहीं होगा। कुछ भी हो अंदर कुछ है, मतलब यूं समझिए कि कमरे के अंदर कोई तो खड़ा है, कोई खड़ा है, 2 खड़े हैं, 5 खड़े हैं, 10 खड़े हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन कमरे में आप जाएंगे तो निराश होकर नहीं आएंगे, कोई ना कोई आपको मिलेगा, स्वागत करने के लिए कोई ना कोई अंदर खड़ा है, एक बात। दूसरा, द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया का मतलब यहां से कोई भी 2 अवयव जब आपने चूज किए, कोई भी 2, एक ए और एक बी, आपने कोई भी 2 अवयव जो आपके पसंद हो, कोई भी 2, किसी एक के लिए भी अगर गलत है तो गलत है, हमारी मैथ्स बिल्कुल सीधी है। तो यहां से आप कोई भी ए और बी लीजिए, ठीक है, उनकी संक्रिया करिए। संक्रिया करने के बाद जो अवयव आएगा वो वापस इन्हीं में से कोई होगा, चाहे यही वापस आ जाए, चाहे ये वापस आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए बेटा, वापस आपको यहीं ले जाएगा। इसका नाम है संवर्त भी कहते हैं इसको, और द्विआधारी भी कहते हैं। नया नाम और मैं ऐड कर देता हूं, इंग्लिश में नाम है, इसे कहते हैं द्विआधारी, या हिंदी में एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं संवर्त। अब आप सोचेंगे सर ये संवर्त नाम कहाँ से आ गया? एक्चुअली ये संवर्त नाम नहीं है, इंग्लिश का नाम है जिसका नाम है क्लोज्ड। क्लोज क्यों है बेटा? क्लोज ऐसे है कि यहाँ से ही लिया वापस यहीं आ गए तो क्लोज हो गए ना, बाहर तो कहीं नहीं, बाहर तो कहीं गए नहीं, क्योंकि आपने यहाँ से ही लिया और वापस यहाँ आ गए तो क्लोज हुए नहीं हुए, बंद हुए नहीं हुए, तो बिल्कुल बंद हो गए, तो इसलिए क्लोज कहा जाता है। क्लोज का हिंदी नाम है संवर्त, तो वो थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है ना। तो इसे संवर्त भी कहते हैं, द्विआधारी भी कहते हैं, क्लोज भी कहते हैं। तो दूसरी खासियत होगी ये, आप यहाँ से चाहे कितनी बार भी संक्रिया कराइए, आप अंदर ही अंदर घूमते रहेंगे, बाहर कहीं नहीं जाएंगे, यही तो लेंगे और वापस इन्हीं में ही आ जाएंगे। हो गया। तीसरी खासियत इसमें क्या है वो गौर करिए। तीसरी खासियत है बेटा कि यहाँ पे आप जहाँ चाहे ब्रैकेट लगा सकते हैं। ब्रैकेट लगाने की, अगर आप 3 संक्रियाएं मतलब 3 अवयव लेके 2 संक्रियाएं करा रहे हैं तो आपकी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं। इसमें साचर्यता है, ब्रैकेट लगाने की पूर्णतः आपको छूट है। ब्रैकेट लगाने का मतलब है क्रम तय करने की आपको खुद छूट है कि संक्रिया का क्रम क्या रहेगा। मतलब आप ए बी को पहले सॉल्व कर रहे हैं और बाद में सी को सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले बी सी को कर लीजिए। मतलब ब्रैकेट लगाने की छूट। ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा क्रम। ब्रैकेट जो होता है हमारे बोर्ड मास का नियम जिसे कहते हैं। बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास आपको बताता है क्रम। जब आप किसी बीजीय समीकरण को हल करते हैं तो क्रम क्या रहता है? क्रम क्या रहता है? क्रम का मतलब होता है कि पहले कौन, बाद में कौन, उसके बाद में कौन, उसके बाद में कौन। तो ब्रैकेट हमारा क्रम को तय करता है। ब्रैकेट का मतलब ये पहले ये करना है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा, इसका मतलब पहले ये करना है फिर ये करना है, पहले ये करना है फिर ये करना है। तो ब्रैकेट लगाने की छूट है, मतलब क्रम तय करने की छूट है आपको। यह है साचर्यता। यहाँ के अवयव में आप ब्रैकेट अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। फिर इसके पास एक और खासियत होगी, क्योंकि ग्रुप है तो इनमें से जितने भी हीरो दिख रहे हैं, इन हीरो में से एक हीरो ऐसा है, इन हीरो में से एक हीरा ऐसा है सारे डॉट में से, जिसका नाम है भाई, जो ज़्यादा चमकेगा
ध्रुव तारे की तरह, जिसका नाम होगा ई। ये ई की खासियत ये होगी, ध्यान से देखिए, इस ई के पास बड़ा चमत्कारी होगा। ये चमत्कारी इस तरीके से होगा, ये किसी से भी संक्रिया करे, किसी से भी संक्रिया करे, वापस ई ही बनाएगा। सपोज कीजिए इस ई के साथ में आपने कोई भी एक एलिमेंट उठाया, ए, ई को और ए को जब संक्रिया कराएंगे, ई को और ए को संक्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ई मिलेगा, सॉरी ए मिलेगा। जब भी ई के साथ आप किसी के साथ संक्रिया करवा लीजिए, वापस वही एलिमेंट मिल जाएगा जो ऑलरेडी है। ई किसी के साथ भी फर्क नहीं डालेगा, किसी को भी प्रभावित नहीं करेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। बड़ा भला आदमी है, बहुत ही भला आदमी है। किसी के साथ भी संक्रिया करवा दीजिए, किसी को परेशान नहीं करता, किसी को दुखी नहीं करता। आगे से करवाइए संक्रिया, चाहे पीछे से करवाइए, इसको कोई भी किसी को प्रभावित नहीं करेगा। चाहे आप दाएं से करवा रहे हो, चाहे आप बाएं से करवा रहे हो, बड़ा ही भला आदमी है ना। कहते हैं बहुत ही शुद्धि गाय है, तो ये बहुत ही अच्छी गाय है। ये देखिए, किसी के साथ भी आप संक्रिया करवाइए, ये भैया किसी को भी हार्म नहीं करता, इतना प्यारा बच्चा है। ऐसा अवयव एक ई मिलेगा जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नुकसान नहीं पहुंचाने का मतलब आपको एज इट इज़ वो लौटा देगा। आप बड़ा ही विश्वास के साथ किसी के साथ भी इसके साथ संक्रिया करवा सकते हैं। किसी को, है ना, बच्चे खेलते समय लगता है ये बच्चा खतरनाक है, ये दूसरे बच्चों को मारता है, लेकिन वहाँ पे एक बच्चा ऐसा है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, ए ने ई के साथ संक्रिया करा ली, ए आ गया, ई नहीं आया, लेकिन ई ने किसी को परेशान नहीं किया। ऐसा एक अवयव मिलेगा आपको, इकलौता होगा, वो भी ऐसा मिलेगा जो किसी को प्रभावित नहीं करेगा। उसका नाम होगा तत्समक अवयव। अगर ग्रुप है तो आपको ये चमत्कारी बच्चा आपको यहाँ मिलेगा। आई बात समझ में? आइए तीसरी और लास्ट बात, वैसे तो नियम के हिसाब से तो चौथी बात है ये। अगला है प्रतिलोम अवयव। ये क्या है, इस बात को पकड़िए, ये गहरी बात है। ये प्रतिलोम अवयव क्या है? प्रतिलोम अवयव, ये कहानी क्या है? ये है कि यहाँ जितने भी अवयव है बेटा, यहाँ जितने भी अवयव है, हर अवयव का अपना एक जोड़ा है। हर अवयव का अपना एक जोड़ा है। ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे हर अवयव का अपना जोड़ा है। जोड़ा होने का मतलब जैसे ये ए है, ये ए है, इस ए का कोई ना कोई जोड़ा है यहाँ पे, चाहे खुद ही क्यों ना हो। हर अवयव का कोई ना कोई एक जोड़ा है, चाहे वो खुद भी क्यों ना हो। और जोड़ा होने का मतलब है कि जब ये दोनों भैया संक्रिया करेंगे, जब भी ये दोनों संक्रिया करेंगे तो क्या बना लेंगे, ई बना लेंगे। हर अवयव का यहाँ पे कोई ना कोई जोड़ा है। हर अवयव का, एक भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका जोड़ा नहीं है। हर अवयव का जोड़ा है, और जोड़ा भी इस प्रकार से है कि जब वो संक्रिया करेगा तो ई बना लेगा। ई मतलब वो शुद्ध आदमी जो है, वो जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही भला आदमी है, वो बना लेगा। तो ए डैश बराबर ई। अच्छा, ये गांठ मत बांधिएगा प्रतिलोम कोई और ही होगा, ना ना ना, खुद भी हो सकता है, अपना ही प्रतिलोम खुद हो सकता है। कई अवयव होते हैं जो अपने प्रतिलोम होते हैं, जैसे ये है, ये भैया ई वाला, ई जो है, ई का प्रतिलोम ई होता है, खुद ही होता है, ये अपना प्रतिलोम होता है। बाकी जितने भी अवयव हैं उनके प्रतिलोम अलग भी हो सकते हैं, खुद भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ई का ही ई है वही अपना खुद का प्रतिलोम होता है। ई के अलावा भी जो अवयव होते हैं, वो भी कई अवयव ऐसे होते हैं जिनका प्रतिलोम वो खुद ही होते हैं, कईयों के अलग भी होते हैं। तो ये है, इस तरीके से हर अवयव जोड़े में होगा। यहाँ का भैया, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ का हर अवयव का प्रतिलोम होगा। जैसे ये भैया लिया तो इसका प्रतिलोम कोई ना कोई ज़रूर है, कोई ना कोई प्रतिलोम ज़रूर है। हर अवयव का कोई ना कोई प्रतिलोम होगा, चाहे वो खुद हो चाहे कोई और हो। जैसे ये लिया, इसका भी कोई ना कोई प्रतिलोम होगा, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो, है ना। ऐसे समझिए, यहाँ पे कोई भी, मान लीजिए सफ़ेद कलर का बल्ब जला, तो इन्हीं के अंदर में से एक बल्ब और सफ़ेद कलर का जल जाएगा, चाहे वो खुद ही क्यों ना जल जाए। ग्रीन कलर का एक बल्ब जलाएंगे तो उसके साथ जुड़ा हुआ एक बल्ब और है, वो और जल जाएगा, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे जब भी आप बल्ब जलाएंगे तो एक बल्ब नहीं जलेगा, दो बल्ब जलेंगे एक साथ, चाहे वो 2 बार खुद ही जल जाए, चाहे वो एक बार जले और दूसरा एक बार जले। कोई ना कोई हर किसी जोड़े में भैया, हर कोई जोड़े में। देखिए, जब आप छोटे होते हैं, 10 साल के, 12 साल के, 13 साल के, तो बाजार जाते थे, कभी अकेले जाते थे नहीं, अपने दोस्त को पकड़ के लेके जाते थे कि चल यार तू भी चल। एक दोस्त आपके पास जरूर होता था अपने साथ चलने के लिए, जोड़ा होता था आपका। और हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते थे भले, जिनका कोई जोड़ा नहीं होता, तो अपने आप का जोड़ा होते थे, अकेले ही चले जाते, कहीं भी जाना होता था, किसी को साथ नहीं लेके जाते थे। तो वो लोग वो है जिनका प्रतिलोम वो खुद है। और बाकी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई जोड़ा बना के रखते हैं साथ में आने जाने के लिए, वो होता है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो बात समझ में आई कि ग्रुप के अंदर क्या होता है। आप ग्रुप के अंदर कितनी भी संक्रियाएं करा लीजिए, आप अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, कभी बाहर नहीं जाएंगे, एक बात। दूसरा, कभी खाली नहीं होगा आपका समुच्चय, ब्रैकेट लगाने की आपको पूरी छूट होगी। इनमें से एक भला आदमी होगा जो किसी को प्रभावित नहीं करेगा,
यहाँ पे हर आदमी का जोड़ा होगा, इसी का नाम है ग्रुप। इसी का नाम है ग्रुप। पकड़ लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, इसी का नाम है ग्रुप। यहाँ कोई बाहर नहीं जा सकता, संक्रिया करके अंदर ही रहेंगे। यहाँ आप अपनी मर्जी से कर्म तय कर सकते हैं, पहले ये बाद में वो, जो मर्जी आए वो करवाइए। तीसरा, यहाँ पे एक भला आदमी है जो किसी को प्रभावित नहीं करता, उसके साथ किसी की संक्रिया करवा दीजिए, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हर कोई अपने जोड़े के साथ होगा यहाँ पे, इसी का नाम है ग्रुप। तो उम्मीद करता हूँ कि आइडिया समझ में आ गया होगा। बाकी भी खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे ये ग्रुप वाला आइडिया समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।